Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और इन केस आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डिस्को बॉल्स क्यों बने हुए हैं, तो वेल आज है 2021 की हमारी आखिरी एपिसोड। कल है जी न्यू ईयर्स ईव, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग को विश किया जाए एक जरा चमकीले तड़कते भड़कते स्टाइल में। सो हैप्पी न्यू ईयर। और इसी मौके के मुनासबत से मेरे पास एक गाना भी है जो मैं गुनगुनाना चाहूंगा। मेरे पास कोई न्यू ईयर का गाना नहीं है। मेरे पास तो है भाई। लो जी। मेरा गाना कुछ यूं है। क्या है? देखो 2000 जमाना आ गया, हो मिलने जुलने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूं मैं, हो देखो 2000 जमाना आ गया। गाना क्या है? बड़ा मशहूर गाना है, मैंने नहीं सुना हुआ। आमिर खान का है। ये देखो ना, मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। दीवाना ये बंदा, कोविड आ गया, मिलने के बहाने ढूंढ जा रहा है। मैं कोई गाती हूँ, बस न्यू ईयर का मेरा नहीं गाना है। बहुत ऑन पॉइंट था नए साल को ध्यान में रखते हुए। देखो 2021 जमाना आ गया। 2022 मोमेंट साल ही भूल गए। हाय, साल गुजर गया। मोमेंट को नहीं। एक रियलाइजेशन होनी है। हाय, पता है पिछले 2-3 सालों से ना साल का पता नहीं लगता कौन सा तेरे लिए गाना आ गया नहीं, मुझे। न्यू ईयर के लिए नहीं, मोमेंट के लिए गाना आ गया। सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना। Baby you so sexy, Boy you can be my one and only। मैं तो तेरे नाल नचना। When I see you looking at me, आजा बात कर ले दिल की, होने लगेंगे अफसाने। You know it, so shake it। So bring it, put your hands up in the air, disco दीवाने। आहा, आहा। ये असल में ना मुझे जुकाम हुआ है, तो मैं जरा ना सुन नहीं छेड़ पाया सही तरह से। जुकाम का काश मैं आप लोग कैमरा नीचे करके दिखा सकती। मोमेंट टिश्यू कितने जाया करता है। मोमेंट ने तकरीबन 20 टिश्यू पेपर जाया किए हैं। मेरी ओसीडी है टिश्यू इतने जाया ना हो। इससे यही साबित होता है कि मोमेंट इतने शदीद जुकाम में भी शो कर रहा है, बिकॉज़ द शो मस्ट गो ऑन। कोई इतना शदीद जुकाम कोई नहीं। मोमेंट बस क्या करता है, नाक पे लगाता है। पागल है मोमेंट, नाक पे लगाता टिश्यू फेंकता है। जाया मोमेंट टिश्यू को ऐसे गोल करता है, एक इस तरह घुसाता है, एक इस तरह घुसाता है, और फिर ऐसे ई करके ऐसे विजुअल नहीं चाहिए था लोगों को मोमेंट की ई करते कि वो करता है। नो मोमेंट प्लीज नो। आगे हम बढ़े। नहीं, मैं पहले कहने वाला था कि इतनी अच्छी बात है, पिछले 2-3 सालों से ना साल का पता था चलता साल कौन सा आया है। लग रहा है 2020 आया था, कोविड आया और 2021 भी आ गया। मैंने क्या बोला है 2021 से मना आ गया शुरू में, 2022 बोला मैंने। तूने फिर से जब कहा है तूने कहा वो 21 आ गया, 2021 आ गया। अच्छा हाँ, देखा एकदम पता नहीं चलता, साल बहुत जल्दी भाग रहे हैं। अभी 2020 होता, फिर 21 से 22। मुझे 21 याद ही नहीं आ रहा। मुझे 20 भी याद नहीं आ रहा। 20 मुझे याद है। मतलब इसका याद करने में तो याद आ कोविड जाता था, है। इतना लंबा था, लग रहा है 21 के साथ क्या किया, पता नहीं क्या किया। 2020 और 2021 को मैंने मिक्स कर दिया है। एक साल बना दिया। हाँ, पता नहीं ऐसे कुछ था। खैर एनी हाउ, हमने बहुत अपनी बातें कर ली, शौक में बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक एपिसोड की। क्या फीडबैक है ईमान, आप जरा शेयर करें। फीडबैक सबसे पहले लोगों ने कहा कि मोमिन जरियान को बहुत काटा। ये पहली फीडबैक थी। हाँ, सबसे ज्यादा फीडबैक की। मोमिन अक्षय कुमार था ना, लोग रोल काटता रहता था कैंची चला के, कट 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 कट। ये बात हम करेंगे अपने लास्ट पॉइंट में। हाँ, जब ज़ियान आएगा। हाँ, वो तो मैंने सेकंड काट दिया है वैसे। सही में मैंने काट दिया, ज़ियान तो नहीं आ रहा। मजाक कर रहे हैं। ही इज नॉट कमिंग द शो ईमान। अच्छा, हम उस पॉइंट पे बात करेंगे। आ रहा है इतना मैं कोई विशेष नहीं। हाँ, थोड़ा हूँ। उसके अलावा लोगों ने इतने मजे मजे के पेड्स बनाए रमजान के ड्रामों के। बिल्कुल। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी, फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी किसका नाम लिया किसका नहीं लिया, तो इसलिए बड़े बड़े मजे मजे के पेड्स थे, मैंने सारे पढ़े। बिल्कुल। उसके अलावा जो मैंने लास्ट टाइम गाना गाया लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, आमिर खान की फिल्म थी। दिल है कि मानता नहीं। तो वो मेरे को लोगों ने हेल्प किया। जब मैं कोई गाना गुनगुनाता हूँ मुझे पता क्या याद आता है, क्या? वो कुछ बूझी लोग उस के अलावा बन बनूं क्या मैं? Look at them singing songs. No jack shit about Sultan. Can't move their hands, but dancing also. Wasted like 5 minutes. What could I have done? I could have gone. बस आगे नहीं। अच्छा, थोड़ा मैं लास्ट politically incorrect बोलने लगा था आगे हाँ, बात। नहीं, Could नहीं। have gone. नहीं जाना हमने। हम woke हैं बहुत। हाँ, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा,
लास्ट लोगों ने बोला कि ईमान जो आप दुआएं ले रही थी शरियार मुनव्वर टाइप के लड़के की वो बिल्कुल ना करें, जो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं ना वो बड़े फेक फ्लर्ट लड़के होते हैं। अब मैंने नोट किया शरियार ऐसे ही करते हैं, शरियार कोई माहिरा, कभी शरियार की बंदियां बदलती रहती हैं, शरियार के टैक्टिक्स हमारा दोस्त है बट तब भी इस तरह तारीफी करते हैं तो मैं जरा थोड़ा सा घबरा गई। अब मेरी दुआ बदल गई है, लो जी। अब मुझे इस तरह के फेक फ्लर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए तो सीधा रिश्ता भेजे। ओहो लो जी, पसंद करे सीधा रिश्ता लो भेजो जी, भाई, लो जी। ऐसे होना चाहिए। हाँ आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं। यार मैं बस 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक, मुझे बहुत शदीद जुकाम है तो मेरा दिमाग प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सक रहा, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सिंपैथी लेने के लिए कह रहा है। और सेकंडली आई वाज हैविंग अ बैड हेयर डे, तो मैंने ईमान से इसका ड्राई शैम्पू मांगा और उससे मेरे बाल और खराब हो गए हैं। तो मुझे इतना अच्छा मेरा ड्राई शैम्पू था। पता नहीं मेरे बाल में बहुत अपसेट में बालों को लेकर। असल में ईमान मेरे बाल ही देखो ना, पहले बड़े मेरे अच्छे बाल थे अगर ईमान, हम- मेरे पहले बाल होते थे इस तरह से, इस तरह करके जाते थे पीछे, अभी यहाँ करके ऐसे जाते हैं ना, ये एक सी हॉर्स बनता है यहाँ पे। ये गलत बात बहुत है। upset अगर अब बात हम है। दुखड़े रोएंगे फिर मैं भी दुखड़े रोऊंगी। के? मेरा नेकलेस मुझे नहीं पसंद, बड़ा ही चीप सा है। तो फैक्ट है। पर मैंने कहा कुछ तो चमकीला नहीं है, है, अच्छा है। पता नहीं अच्छा लग रहा, मुझे अजीब सी लग रहा है, नहीं ठीक है, पता नहीं लग रहा नहीं सही लग रहा है। नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। खैर रेड ईमान एक ब्रांड की लग रही है, ब्रांड एम्बेसडर, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। समझ गई ईमान? समझ इट गई। स्टार्ट्स विद एल। आप लोग गैस करें कौन सा ब्रांड है वो जिसकी ईमान ब्रांड एम्बेसडर लग रही है? वो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, बहुत सेल्स है उनकी असल में। गैस करें आप लोग, कमेंट एंड लेट मी नो। ओके यार आई थिंक इसी तरह हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411, ऐसा आपको सोच लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर साल की परंपरा हम कायम रखेंगे, इस दफा भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉल नेक्स्ट करेंगे, ईयर स्टॉल करेंगे। मेरा दिमाग बिल्कुल चला, सॉरी यार, फॉरगिव मी। मुझे आवाजें भी आ रही हैं एकदम, मजाक में आ रही है मान, मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है, इससे वाइट नॉइज आती है इससे ना, मुझे कार लग बज रही है। अच्छा ठीक है, ओके मोमेंट I think let's not make it about me. हाँ, which Moomin always wants it to be, but let's start with Hot 5. Hot 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव स्कूप। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ने थलथली मचाई हुई है। उष्टा शाह, सबा फैसल जी और अनुराग कश्यप, ये 3 लोग दिखे कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर और उसके बाद स्पेकुलेशन का सिलसिला हो गया शुरू। क्या ये एक Z5 का प्रोजेक्ट है? क्या ये एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है? क्या ये एक फिल्म है? क्या ये एक ड्रामा है? क्या ये एक वेब सीरीज है? लोग, बहुत एक्साइटमेंट थी और भाई मैं इस लिस्ट में शामिल थी। बिल्कुल। मैं भी देखना चाहती थी कि क्या होगा एंड पे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा नाम है इंडियन इंडस्ट्री का डायरेक्टर, और सबा फैसल जी और उष्टा शाह हमारे बहुत बड़े नाम है, तो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या होने जा और रहा है? इतने मजे की वीडियोस आ रही थी। सबा फैसल ने बनाई थी BTS टाइप के, जिस मकसद के लिए मैं बेलारूस आई हूँ, बेलारूस हो रही है शूट, तो इमेजिन फर्स्ट डे कमिंग सून, न्यू प्रोजेक्ट विद अ ग्रेट डायरेक्टर। new project with a great director. तो पर ये था कि क्या है, उष्टा शाह की वीडियोस बड़ी वो इंटेंस थी, जहाँ पे वो बात करी होती है, scene उसने वो था हाउ इमोशनल डू यू वांट द ओथ फ्रॉम माय एंड टू बी, और वो कहते हैं मैं आंखों आंखों में ही चाहता हूँ सारे सीन्स हो जाएं, तो बड़ा लगता पता नहीं क्या इंटेंस कोई बात होगी। Everything for me is there. It's no other. तो बहुत सिंप्लीफाई करके. How emotional do you want the oath? No, very simple. From my end. Just You write want it. क्योंकि बीच में ना अरसलान फैसल जो कि सबा फैसल जी के बेटे हैं, उन्होंने जो अपना कैप्शन लिखा था ना कि इज दिस सेक्रेड गेम इन द मेकिंग, तो फिर स्प्लिट सेकंड मुझे लगा कि शायद अनुराग कश्यप कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई ड्रामा बना रहे हैं, तो ही प्रॉब्ली वांटेड कि नो कि पाकिस्तानी कुछ लेना चाह रहे हैं एक्टर्स को, कुछ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स प्ले करने होंगे, तो ऑथेंटिसिटी के लिए वो पाकिस्तानी एक्टर्स को ऑन बोर्ड ले रहे होंगे। बिकॉज उष्टा ने भी ये लिखा था कि क्रॉस बॉर्डर कोलैब, ऑनर्ड एंड एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, तो काफी थी। और अच्छा, इसके बाद 2 बातें मान, एक हम बताएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, पहले वो बात बताओ कि पहले बताओ कि उन्होंने जो कवर अप किया अपनी बात को, पहले बताओ कि क्या था, फिर उसके बाद कवर अप किया ना। सो बेसिकली ये एक Z5 का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट भी नहीं था, ये एक फिल्म टीवी वेब सीरीज नहीं था, ये बेसिकली एक एड था। पर नहीं, मैं वो करती अगर ये पहले दिन ही पता होता ऐड है, वो भी एक बड़ा शॉक फैक्टर मिलता कि अच्छा Exactly. ऐड हो रही है, वो अनुराग जी डायरेक्टर बेलारूस हैं में। बेलारूस में, तो कहानी का है बेलारूस में, तो मैंने अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखी बेलारूस की, तो मैंने तो बेलारूस, बता दिया था भाई बेलारूस ही, मैंने कहा नहीं सबा फैसल जी I thought वीडियो दिखाई I thought उर्दू में होगा बेलारूस, हाँ। और इंग्लिश होगा बेलारस या बेलार, ऐसा कुछ होगा प्रॉब्ली। पहले अच्छा खैर, तो मैं बड़ी वो, खैर मैं क्या बात कर रही थी, तो बात करी हाँ कि थी सरप्राइज फैक्टर, मतलब कि होता बंदा कहता अच्छा पता नहीं वो ऐड करे मजा, इन्होंने इतना उसको ज्यादा ओवरसेल कर दिया कि लगता पता नहीं अब क्या ही होगा, मैं नोट ही कर गया। क्योंकि इवन विद Z5 प्रोजेक्ट्स ना, वो हमेशा पाकिस्तानी टीम होती है, उनकी डायरेक्टर्स हमारे होते हैं, तो ये इंडियन डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ चल का आ रहा है, शूट बाहर है, तो क्या होगा ये? क्या होगा? तो ये एक एड है बेसिकली। अच्छा, मुझे वैसे एक बात समझ नहीं ऐड है आई, किसकी? शान की,
नहीं शान एक्टर नहीं, शान द ब्रांड तो सेंट क्लेवन का इतनी देर शान बोल बोल के ऐड शान नहीं करनी इंडियन डायरेक्टर के साथ नहीं शान द ब्रांड। और शान द ब्रांड इससे पहले भी इम्तियाज अली को भी एक दो ऑन बोर्ड लेके आ चुके हैं फॉर एन एड। और मुझे ऐसे कभी समझ लगे कि इतना आप मतलब के यू नो कैसी वैसी क्यों स्पेंड करोगे, हाँ ऑन एन एड है ना। नहीं मतलब डायरेक्टर होना चाहिए एड के लिए हमेशा अच्छा, बट पाकिस्तान के आप किसी बंदे को लेते हैं, आप इंडियन किसी इतने बड़े डायरेक्टर को लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है। शान को मुझे बस एक एड वो याद है, बिरयानी वो बिरयानी वाली बहुत चली थी, I think मोस्टली मुझे तरंग की एड बहुत याद है। वही डायरेक्ट की थी इम्तियाज अली ने मेरे ख्याल से, if I'm हो not wrong। सकता है वो इसलिए उन्होंने लिया ना फिर ताकि वो एड ज्यादा Because as a director- क्योंकि शान वाले डांस तो नहीं ना करा सकते, जैसे तरंग में पूरा वो एक फिल्मी सा गाना होता है, आप एकदम देख के एंजॉय करते हो, तो अब आजकल तो गाने ही चल रहे हैं बस ये मतलब बात ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक बैन है, आप कानूनी तौर पे लीगली आप किसी भी इंडियन डायरेक्टर एक्टर टेक्नीशियन के साथ काम एड में नहीं कर सकते, ये एक रूल है, समझ रहे हो। तो उसमें काम होना थोड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा गोलमोल लगी बात मुझे ये। लेकिन इससे पहले भी आती वेलकम टू पाकिस्तान माय फ्रेंड, यहाँ पे काम ऐसे ही हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने बेलारूस में जाएगी, इसलिए बाद में वो कवर अप गेम शुरू होगी जहाँ पे उषा शाह ने पहले कहा कि नो आई एम नॉट वर्किंग विद हिम। Getting tips from the great AK doesn't mean I'm on a current project with him, और फिर timeline बदल दी ना, we'll let you know when that happens, और फिर वाला उन्होंने किया। Honestly, I love Usha Shah. I think she's an amazing actress and she's a very smart human being also. But this sounds a bit off, Ushna. I'm sure अगर आप खुद पढ़े कि मतलब अनुराग कश्यप आपको टिप्स नहीं आएंगे बेलारूस में नहीं मतलब नहीं आएंगे, समझ नहीं रहे हो। obviously तो वो आए हैं तो कुछ काम ही हो रहा है प्रोजेक्ट पे, और उसके बाद इन्होंने ये इंसिनुएट किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुछ इकट्ठे नहीं कर रहे। इस प्रॉब्लम कुछ बैकलैश आया होगा प्रॉब्लली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड में भी, तो टीम जो बना रहे इंडियन साइड पे भी आया होगा, इधर भी आया होगा कि वहां पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते। headlines everywhere, you know, Sabah Faisal, Ushna Shah working with Anurag Kashyap, because this is a big news. हाँ ऑब्वियसली, फिर मुझे एकदम बीच में लगा, मैंने कहा अगर इस तरह होना शुरू हो गया फिर करण जो भी फवाद को लेंगे पब्लिक, वो भी वेट कर रही होंगे किसी मौके का कि कोई शुरुआत करे ताकि मैं भी ले सकूं। तो ये भाई हमने आपको बता दिया कि ये एक एड आ रही है जी शान की, जिसमें उषा शाह और सबा फैसल नजर आएंगी, प्रॉब्ली सास बहू बनी होगी प्रॉब्ली, but- और अनुराग कश्यप डायरेक्ट करेंगे इसको, सोचो मैं सोच रहा हूँ But it'll be nice to see this अनुराग कश्यप different करेंगे, pair। है अब वो ना? क्या आंखों में क्या क्या केमिस्ट्री बताते क्या हैं और खूनी- क्या ओथ्स लेते नहीं हैं, क्या क्या गालियां दी जाएंगी उसमें, क्या बंदूकें चलेंगी, because that's Anurag style, you know, it's हाँ, very but raw, very real, so हाँ, yeah। तो it'll be nice to see। But we are genuinely excited for the ad. It's just that आपने वो हमारी expectations को बहुत बहुत बढ़ा बढ़ा दिया, दिया, कि हाँ। पता नहीं क्या होने लगा है, और हुआ कहते हैं चलो ना खोदा पहाड़ निकला निकला चूहा, चूहा, हाँ easy था। So I wish you all the best with this ad, Yeah। and we're hoping to see it super soon। आगे बढ़े फिर हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक कश्ती की, एक शिप की जो अभी किनारे पे खड़ी हुई है, उसकी मैं रस्सियां काट के उसको धिक्का मार के चाहता हूँ समुद्र में जरा आ जाए और बहती 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 आगे अपने इख्तिताम तक पहुंच जाए, एक अच्छी जगह पहुंच जाए। बेसिकली मोमेंट चाहते हैं नदियों पार है सजन का थाना, जहां मोमिन उनको लेके है जाना। बिल्कुल ऐसे कुछ चाहता हूँ मैं, और बात मैं कर रहा हूँ हारिस रऊफ और माया अली की। हारिस रऊफ क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, माया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, और इन दोनों की कहानी को मैं आज जरा शुरू करना चाहता हूँ। जबकि मैं कहानी शुरू कर चुकी थी, मैं उस कहानी से बड़ी खुश थी। बिलाल और माया मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उस शिप में मैं बहुत खुश हूँ, पर मोमेंट पता ईमान नहीं। शिप इस तरफ है और मेरी टाइटैनिक इस तरफ है। हाँ, आप लोगों ने बताना आप कौन से शिप के साथ हैं। ये बहुत क्यूट है ये ईमान स्टोरी है। सो बेसिकली लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं जिनको नहीं पता। तो हारिस के साथ एक इंटरव्यू हुआ, होस्ट ने उनसे पूछा माहिरा खान, महविश हयात, मावरा हुसैन, इनमें से अगर आपको डिनर में जाना पड़े आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मावरा हुसैन, माहिरा खान या महविश हयात। और उन्होंने कहा नाम फिर से रिपीट करो। कौन कौन सी? और फिर होस्ट ने नाम फिर से रिपीट किए, उन्होंने फिर कहा कि माया अली के साथ जाना चाहूंगी। मैंने डिनर करना हो तो मैं अली के साथ करूंगा। फिर होस्ट ने आगे से पूछा कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में ही डिनर पे लेके जाना चाहूंगा, पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। कोई कंट्री नहीं, पाकिस्तान सबसे अच्छा है। और वहां से एक तरफा इजहार शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि वो मन माइल ड्रामे से जरा मन माइल हो गए थे ओहो, माया की तरह, ओहो। मन माइल मैं उससे उसका फैन हुआ था। तो वहां से शुरुआत। उसके बाद माया ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया इस स्टेटमेंट के बाद। उसके बाद फैंस आई थिंक बीच में कहा कि फैन से बोला वो आपकी डिनर डेट होगी, वो जो आस्क मी अ क्वेश्चन इंस्टा पे होता है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूँ डिनर डेट का। फिर कुछ वक्त गुजर गया और कोई खबर ना आई, लेकिन हारिस से रहा ना गया, उन्होंने एक स्टोरी लगाई। स्टोरी पे उन्होंने लिखा वॉचिंग जो बिछड़ गए, और माया का सामने सीन चल रहा था। फिर उसके बाद फिर से जरा लोगों ने बात की, कमेंट्स आए कि भाई इन दोनों का डिनर हो ही जाए।
हाँ, है ना? आई थिंक डिनर इनका हो जाना चाहिए, शिप शुप कुछ नहीं, बट डिनर इनका हो जाना मैम, चाहिए। ship with basically वो बस वही- ऐसे एज अ फैन टाइप वाला होना चाहिए, मैं उनको इकट्ठे नहीं देख सकती। मैं तो इनको They are poles apart. मैं तो इनमें देख रहा हूँ अपने विराट और अनुष्का। मोमेंट बस विराट अनुष्का बनाना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में और कोई बात नहीं है, मुझे उनका कोई नहीं लग रहा कंपैटिबिलिटी। हारिस वांट्स अ सिंपल घरेलू लड़की, ही वांट्स मैं समवन जो तो कुछ शादी काम- करा रहा हूँ, मैं तो वैसे बस मैं कह रहा हूँ जैसे मैं शादी- मैच मेकिंग नहीं होती जिस तरह भाई हम रिश्ते बांधते हो। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ पे रिश्तों का मतलब होता है शादी होनी है। हम तो ये No, सोच जी। के भाई में हक करते हैं मोमिन कराई जाए, हमने तो भी रिश्ते का सोच के करना है भाई, हम जिसके साथ शादी देख सकते हैं। Honestly, मैं माया और बिलाल की शादी देख सकती हूँ। हारिस माया को इतना मुझे पता है अप्रिशिएट करेंगे, इतना वो उन्हें वैल्यू करेंगे, माया दिस इज फॉर यू। नहीं बस वो फलक और सारा भी कर रहे हैं ना, ये भी this cute is for लगेंगे। you। ये भी क्यूट लगेगा नहीं, बट आई थिंक माया, Because I feel like this one Maya needs a Ranveer Singh, not a Ranbir Kapoor. आई थिंक एट दिस पॉइंट माया नीड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री टू सपोर्ट हर, ताकि वो जहाँ पे भी जाए उनके साथ कोई हो। बिकॉज वन इंडस्ट्री में आई थिंक माया इतनी ज्यादा नहीं घूम फिर रही, माया ज्यादा नहीं है। हाँ, तो आई वुड वांट समवन जो इंडस्ट्री में बिलाल और माया इकट्ठे जाए मिलके कि ओ हाँ वो देखो क्या कर रहे हैं। लगना माया बस वेट ही रहती कि हम मोमिन ने मार मुझे बताया जरा कि मैं किस तरफ जाऊं और मैं क्या करूं। मैं अब अपना तो एज फैंस कर मैं रहे तो हैं ना, बेसिकली हारिस का कहते हैं ना पैगाम लेके आया हूं मैं आज मैं लड़के वालों की मैं लड़के वालों की तरफ से मैं जरा मिडलमैन बन के जरा पैगाम लेकर आया हूं। मैं बिना पैगाम के लड़के वालों से बिलाल ने पता नहीं पैगाम दिया कि नहीं, बट आई वुड वांट कि कोई पैगाम आ मैं जाए गाना इस थोड़ा तरह से। गुनगुनाना चाहूंगा यहाँ चलो पे कर लो। माया के लिए। अच्छा, माया अब चलेगा कोई नहीं बहाना, तुझको हारिस के साथ अब डिनर पे है जाना। हाँ डिनर पे जाओ, आई आल्सो वांट देम टू गो डिनर पे जाओ, you never know। हाँ खैर, अच्छा माया की बात करें हम गाने। What's the 4-1 वाली पुरानी जोड़ी? मोमिन बस यही चाह रहा था, मोमिन बस यही चाह रहा था। अच्छा हम माया के गाने की बात कर सकते ये हैं। पता हमसे मजाक में बात कर ली और सीरियस नोट एक क्यूट लगा मुझे उनका जो जिस तरह कह रहे हैं कि डिनर पे हाँ, चलना वो तो वगैरह cute वगैरह। था। हालांकि कुछ लोग थोड़ा टीवी भी कह रहे हैं इसको थोड़ा स्टॉप नहीं, कर नहीं, इस टाइप भी कह रहे हैं। स्टॉक कर क्या इस पे, ही इज बीइंग वोकल आजकल लोग अबाउट इट। डीएम्स में जाते हैं एक दूसरे के हे हाँ। यू सो क्यूट। तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स की बात की, उन्होंने कहा मुझे मन मायल से अच्छी लगी, वो जो बिछड़ के देख रहे इसमें क्रीपी क्या था, क्रीपी होता है एयरपोर्ट लुक कहीं लगा देते, मैं एयरपोर्ट में छुप के देख रहा था, वो क्रीपी था। ये क्रीपी थोड़ी, वो तो काम को अप्रिशिएट जो कर भी रहे एक हैं। डिनर तो होना चाहिए भाई। हर काम की बात करें प्लीज, माया के गाने की बात बिल्कुल, कर लें। बहुत प्यारा गाना है। अजान सभी और माया का गाना आया है, मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत गाना मजे मैं आया। रिपीट पे सुन रही हूँ, मैं उस गाने की जिक्र करना चाहती थी, उसकी लाइंस ही बड़ी अच्छी हैं, हम गुनगुनाए थोड़ी सी। लोग है ना ये गाना गुनगुनाते रहते हैं, बूझ लो फिर आ जाएंगे। Another song? What is this? What is this? एक लाइन बस मुझे अच्छी लगती है, आराम आता। मोमिन नहीं मान गाया। गएगी, बहुत मुश्किल लिरिक्स है। नहीं मैं नहीं गा रही फिर। आराम। नहीं हम नहीं गा रहे, हम नहीं बहुत गा मुश्किल रहे, लिरिक्स है इसके वजह हम से। नहीं गा रहे, हम नहीं गा रहे, बड़ी इसमें खालिस उर्दू है पता है। हाँ हम नहीं गा रहे। वो मोमिन के बगैर मैं सूनी सी पड़ जाऊंगी, मोमिन नहीं गा आए रहा तो। देखा अच्छे सिंगर की ये निशानी होती है कि वो नहीं, अच्छे कमजोर singer- सिंगरों को साथ लेके चलते हैं अपने। उनकी आवाज की जादू से दूसरे जरा ना साथ उनके भी जरा। बेसिकली दो लोग गाना गाए तो सही लगता है, एक बंदा गाए तो बड़ी गंदी आवाज लगती है, और गाना में मुझे लिरिक्स प्रॉपर नहीं आते हैं मान। लिरिक्स खोल दूं मैं? नहीं नहीं मिस करो, बस हमने यहाँ पे कर लिया, हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं अजान का वो लाइन। अभी मुझे कहती लिरिक्स एग्जैक्टली है क्या, गाना गुनगुनाना है। आराम- मैंने जब भी गाना को गुनगुनाना होता है मैं लिरिक्स उसके अब मैं पहले देखता हूँ। गाऊंगी। गा आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। आगे? है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल आगे? जाए दम। तेरा तसव्वुर तुझे आगे? तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ पे किया है करम। बस मेरा टेस्ट बहुत ले लिया मोमिन आपने, पता है मुझे गाने का, ठीक है। आई लाइक दिस सॉन्ग और मैं ओह। जानती हूँ लिरिक्स। ईमान को गाना की पसंद आ जाए इसका मतलब पूरे घर को पसंद आ हाँ जाएगा। हाँ, मैं पूरे ईमान रास्ते गाड़ी में गाना सुनाती हूँ। 200 दफा गाना सुनाती हैं, हाँ। फिर आपको याद हो जाता गाना। पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट चकाचक था जिसको अम्मा बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती थी, मैं सारा का सुनती रहती चकाचक 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 चकाचक। अब मेरा ये एक लम्हा मैं बहुत सुनाऊंगी सबको। और ये जेन्युइनली एक अच्छा गाना है। हाँ, लव यू Azan, I love this song. Woo! Woo! And Maya आगे look बढ़ते beautiful. Woo! And Haris is an amazing cricketer. Woo! आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक एक्ट्रेस की जिन्होंने इस हफ्ते अपना एक नया रूप दिखाया। उन्होंने एक माइक पकड़ के स्टेज का रुख किया और बहुत से सुरीले गाने और गाए। उन्होंने सिंगर की सीट संभाल ली है। बिल्कुल। कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट हुए, 2-3 हुए, मैं चाहती थी लाहौर में भी हुए पर नहीं हुआ। बात हम कर रहे हैं हीरा मानी की, जिन्होंने भाई स्टेज पर चढ़ के क्या परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले वो आती थी मेरे पास तो मुझको ओएसटी गाते हुए पीछे से ऐसे वैसे कभी कभी, और लोग कहते हैं बड़ा ड्रामेटिक एंट्री थी। हाँ, मुझे वो बड़ा इंटेंस लाइन है।
और सारे लोग फिर एंजॉय करते चीखे हिरा हिरा हिरा। मीरा भी थी कॉन्सर्ट पे। इस दफा आसिम की सीट जो कॉन्सर्ट में मीरा संभाल देती हैं, आज वो हिरा मानी की जरा सीट संभाल उन्हें चीयर करी थी। वो वाज नाइस टू सी दैट देयर फ्रेंडशिप। तो हिरा ने बहुत मजे गाने गाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजे की बात थी, हिरा ने प्रॉपर परफॉर्मेंस दी। हाँ, बाहर के मुल्कों में सिंगर्स वगैरह होते हैं, उनकी की बहुत क्रेजी होती है, वो लोग डांस भी करते हैं, उन्हें गाना भी गाना, तो उन्हें पूरा परफॉर्मेंस देनी होती है। तो हिरा मानी झलक नजर आई मुझे ना, इतनी क्यूट लग रही थी, सारे एक्सप्रेशंस दे रही थी। जब अभी तो पार्टी शुरू हुई, मैं सारे एंजॉय करते साथ साथ, तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, लड़कियों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, जो सारी वहाँ पे थी। मैं चाहती थी कि मैं भी इस कॉन्सर्ट पे देख सकती जाके लाइव ये एक्शन। पता है मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी कि इज दिस अ वन ऑफ थिंग कि हिरा इसको एज अ एज अ करियर देख रही है। तो हमने हिरा से पूछा है कि एग्जैक्टली क्या उनका प्लान है, और हिरा ने हमें बताया कि नहीं ये वन ऑफ नहीं है भाई। ये जो है, मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी में कभी मैं स्टेज पे खड़े होके गाऊंगी ज़रूर। मैं अपने घर के अंदर ना, मेरे बेड के ऊपर मैं खड़े होके अपनी हेयर ब्रश पकड़ के मैं गाने गा रही होती थी, और मैं ऐसे शो करती थी कि मैं कोई बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गा रही हूँ। तो अब तक मुंशी जो मैंने सोचा है और समझा है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने किया है और वो हो के चला गया है। मेरे साथ अल्लाह ताला की इतना प्यार है और लोगों का इतना प्यार है कि मैंने जिस चीज़ में भी अभी पाँव डाला है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे अब वो एक गाना हो, मुझे लोगों ने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने सीज़न 1 का गाना गाया और किसी ने सुना नहीं। उसके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं मेरे पहले गाने के हिसाब से। वो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं वो, कि किसी के पहले गाने के इतने व्यूज़ आ जाएं और इतना वो पसंद आ जाए, लोगों को याद रह जाए, ये एक बहुत कमाल बात होती है। तो ये उससे फिर मुझे बड़ी हिम्मत आई। उससे मानी ने मुझे कहा, हिरा आहिस्ते आहिस्ते अपने सारे पत्ते खेलना हिरा। तो मैंने कहा पहले मैं ज़रा एक्टिंग में कदम जमाऊँ और लोगों को पसंद आए मेरी एक्टिंग, प्यार करें मुझसे। फिर मैं सोचा यार अब टाइम आ गया है। आई थिंक कश्मीर बीट्स का जो गाना है उससे मुझे बूस्ट मिला। मैं सीज़न 2 का भी गाया है, और सीज़न 2 में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो गा रहे हैं, जिनको आप बड़ा पसंद करेंगे देख के। तो ये मैं इसको तो प्रोफेशनली अब मैं इसको सीरियस होके ही मैं स्टेज पे चढ़ी थी, और मुझे बहुत सीरियस रिस्पांस मिला, और मैं इसको सीरियसली ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है, इनफैक्ट बन गया है। इसका मतलब आपको हिरा मानी के बहुत से कॉन्सर्ट्स नजर आने वाले हैं। मैं तो भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, लाहौर में होगा तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं देख सकूंगी, वो भी गाना गाएंगे अपना मेरी 16 की जवानी। बहुत गाने गा लिए, कोई मनमानी। बस कॉन्सर्ट्स की हम और बात कर सकते हैं। कुछ और चीजें भी हुई कॉन्सर्ट्स में। बहुत कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं भाई आजकल। बहुत कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बहुत कॉन्सर्ट में हरकतें भी हो रही हैं अजीब अजीब सी। पहले मैं आयमा बेग की बात कर लेती हूँ। हम लड़कियों की बात करें तो आयमा बेग की कॉन्सर्ट पे किसी ने बदतमीजी की, तो आयमा ने कहा इनको निकालें, मैं इसे परफॉर्म नहीं करूंगी। इसको पीछे करें सारे। देखो यार, बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा एक गंदे इंसान की वजह से सबको ब्लेम नहीं होना चाहिए। आयमा की सबसे अच्छी बात पता क्या लगी? क्या? जब मोस्टली इस तरह की दिखे मैंने वीडियोस वगैरह, तो लोग कहते हैं गुस्से हम चल जाएंगे, हम नहीं करेंगे। आयमा ने हल्का सा गुस्से का इजहार किया, लेकिन बाद में आयमा ने कहा कि मैं परफॉर्म करने आई हूँ, मैं करके जाऊंगी। आयमा ने संभाली बात। चुम्मा बहुत मुझे अच्छा लगा। किसी एक ऐसे की वजह से बाकी सारे जो अच्छे हैं एंजॉय करने आए हुए हैं वो खराब होगा। यहाँ पे फैंस की बात करें, आतिफ भी कितने क्रेजी फैन। आतिफ बाइक पे आए कॉन्सर्ट के वेन्यू पे, लोग ऐसे पीछे जंगली जानों की तरह भाग रहे थे। आतिफ का स्टारडम तो है। क्रेजी फैंडम। और अभी तक लोग स्टेज पे आते हैं, कोई साइन वगैरह कराएं, लोग ऐसे मतलब शौक में चले जाते हैं। तो आतिफ को देख के बड़ा अच्छा लगता है। स्टारडम तो है मान, वो तो है। अब स्टारडम से जरा एक और स्टारडम तो इनका भी है, बट यहाँ पे जरा थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। यंगस्टर्स का कॉन्सर्ट था, किसी ने बोतल मार दी। और जो वीडियो बना रहे हैं उसकी कमेंट्री भी मुझे फनी थी। तलहा बीच में तलहन का बहुत सबको नशा चढ़ रहा है, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। सब तो अच्छा चल रहा था, तुमने मेरा मूड बहुत फक किया। ठीक है, यहाँ तक मुझे सही लगा। ठीक है, उन्होंने बॉटल मारी, गुस्सा बनता है। उन्होंने कहा लाइटें बंद करो, बस मैं जा रहा हूँ, खत्म बंद स्टेज। बनता था। अगली बात मुझे जरा टॉक्सिक लगती है इस तरह की बातें। अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है, यहाँ पर आकर कर। तू वाकई मर्द का बच्चा है ना, तो यहाँ पे आके कर। सिक्योरिटी वालों को मैं नहीं जानता, मैं अकेला तुझे निपट लूंगा। सिक्योरिटी एवरीथिंग, मैं इनको नहीं जानता, मैं तुझे खुद निपट लूंगा यहाँ पे। सबने कहा जब अकेले लोगों का एंजॉय किया कि अकेला निपट लेगा सबको। अच्छा उस बात पे के लिए फाइट मुझे नहीं पसंद। फाइट तो लोग चाह रहे होंगे अब ये आप क्या प्रमोट करें, किस तरह पे लड़ाइयाँ क्या करें हर कोई। आप इसको एक अच्छे तरीके से भी खत्म कर सकते। तो लगी तो नहीं ना उसे, मार तो दी ना। बट मैं इस तरह मैंने फिर और कौन से ढूंढे, मैंने कहा बाकी लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। टमाटर मारते हैं लोग,
पोतले मारते हैं उधर ही। हाँ मैंने कौन सा देखा, खीरे मारते हैं। मीका सिंह का था। मीका सिंह को किसी ने मारा कुछ नहीं, किसी ने मिडिल फिंगर दिखा, मीका सिंह ने स्टेज पे बुलाया, ठीक है, कहता अब दिखा सबके सामने। फिर उसने बेचारे कुछ भी नहीं किया, मीका सिंह ने रख के चपेट मारी उसके मुंह पे, चपेट मार दी। फिर एक शान का था, शान ने बोतल, शान जो इंडियन सिंगर है, उसने बोतल उठा के वापस मारी। किसको? जिसने बैंक की थी पता चला? पता नहीं, वो किसी को तो लगी होगी, तो उन्होंने कहा मेरा माइक ज्यादा भारी है। I'll fling this mic on you, it'll hurt you more. मारने का मैं ये भी मार सकता हूँ। फिर 2 मिनट बाद का गुस्सा ठंडा होने का, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक और क्यूट वीडियो, जस्टिन बीबर छोटा सा है, कोई ना मारते, बेचारा बच्चा से कहता है आओ, that didn't feel good. I don't know why she threw it at me. I don't know why she just threw that at me. मेरा दिल फट गया बेचारा, उसको था ही नहीं। It hurts, Charlie. Charlie bit my finger. Ouch, Charlie! खैर यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, तल्हा को ये नहीं करना चाहिए था, बस गाली तक ठीक था, आगे से मर्द का बच्चा। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था अगर ईमान एक सिंगर होती, स्टेज पे खड़ी होती, ईमान को की बोतल मारता, ईमान क्या करती? अगर कोई मुझे बोतल मारता और मिस करके पीछे चली जाती तो मैं लगी थी बोतल? लगने से मुझे याद है, गुरु रंधावा की भी वीडियो थी, बोतल लगती है यहाँ पे फोरहेड पे, तो फिर आते हैं कहते हैं इट हिट मी हेयर, और फिर वो चले जाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करती, बट अगर मुझे वो नहीं लगती और वो पीछे कहीं गिरती तो मैं उठाती उस बोतल को, उठा के ना मैं ऐसे वापस पॉइंट करती, मैं मारने लगी हूँ, मैं मारती नहीं। मुझे मेरे माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिए कि मैं ईंट का जवाब ईंट से दूं। This is me. I'm not going to throw it back. ठीक है, आप ईंट का जवाब ऐसे वापस नहीं उस तरह करते हो, तो मेरी परवरिश ने मुझे ये नहीं सिखाया। हाँ, मैं कुछ अच्छा प्रमोट करती, अगर इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा उस वक्त इंस्टेंट में चाहती की होता, तो I wouldn't have done this. बट खैर आप लोग भी बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि जो उन्होंने किया सही किया या नहीं किया, या क्या हुआ? अच्छा अभी बात हो रही थी ना कि वीडियो चुपके से बनाना, कमेंट्री देना, नशे की बात करना, इन 3 बातों से मुझे एक और वीडियो याद आ गई। आई एम नॉट श्योर उसकी बात हमें करनी चाहिए कि नहीं, बट बड़ा तो सियाना है, कर ले, सबने देख ही ली अब तक वीडियो। बात मैं ऑब्वियसली करूं, अलीज़ा शाह की एक वीडियो आई जहाँ पे एक सियानी लड़की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस तरह की वीडियो बनाना, पहले पीछे कमेंट्री के साथ, उनकी वो जो मर्जी करे उनकी लाइफ वैसे है। अलीज़ा शाह बैठी में गाड़ी में सिगरेट पी रही है, साथ में दोस्त है कोई, के साथ सिगरेट पी रही है। अलीज़ा ने कुछ परवाह नहीं की, दिन का टाइम है, कोई वीडियो बना सकता है, कोई देख सकता है मोहल्ले में। हालांकि एक्टर्स वगैरह बहुत कॉन्शियस होते हैं चीज को लेके, लड़कियां वैसी कॉन्शियस होती है जिस तरह का हमारा कल्चर है कि नहीं आप कर सकते, हमेशा छुपाते फिरते हैं, ये देखो ना दिन दिहाड़े सुट्टे पे सुट्टा मारूंगी मैं, हाँ लड़की जो वीडियो बनाती कहती कि अब्बा ये पता नहीं सलमा की दोस्त है बचपन की, मुस्कान की बचपन की दोस्त, तो इसमें किसी ने और ये सलमा ने लीक किया, ये मुझे पक्का लग रहा है। सलमा बोली, सलमा देखो लीजे क्या करी, सलमान का हाँ बचपन का बदला लूंगी आज मैं, कमोरे का निकाह अपलोड कर दिया। और अलीज़ा सिगरेट, वैसे सिगरेट नहीं था, पता नहीं क्या था वो, अभी मुझे पता है, उसकी शेप में देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं, बाद में कहते हैं ना मजाक था कुछ था कि अलीज़ा कहेंगी कि ओ नहीं वो नॉट अ सिगरेट, वो तो बस जोक था, हाँ मेरी दोस्त सलमा ही बना रही थी वीडियो। तो मैंने देखा इट वाज समथिंग। अच्छा अलीज़ा के पूरे केस में मुझे उस तरह जैसे हॉलीवुड में नहीं होता, जो बच्चे होते हैं चाइल्ड स्टार्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो एक जो उनका ट्रांजिशन पीरियड होता है, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन मिली होती है, फिर वो ड्रग्स वगैरह में पड़ जाते हैं, वो सारा उनका वो गंद हो जाता है। जो अलीज़ा का उस तरह हल्की सी वाइब आ रही है कि नो शी केम इनटू द इंडस्ट्री वेरी यंग, बहुत ज्यादा अटेंशन मिली, बहुत ज्यादा फेम मिली, अभी फेम है, उसको संभाल नहीं पा रही हल्का सा। आई विश समबडी कुड गाइड हर, समबडी हु शी ट्रस्ट, समबडी जो जिनसे वो प्यार करते हैं, जो पसंद करती है, एडमायर करती है, वो बंदा या बंदी आके थोड़ा समझाए। हाँ, इट्स हार्ड इस एज में, तो हाँ तो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। हाँ। अच्छा मजाक ना, अलीज़ा जब मुझे मिली ना, मैं कराची में गई, हमारी थोड़ी बहुत बात थी, मैं तो थोड़ा मैं बुरा मत समझना, मैं एज अ बड़ा कह रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ लीज़ा से, मैं 28 साल का हूँ। नहीं मैं भी कहूँगी एज अ सिस्टर आई वुड वांट यू टू यू नो, मतलब कि नहीं, मतलब कि बनता नहीं है। और आई थिंक अलीज़ा इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि उन्हें जब कोई आके रोकता है ना, उनको कोई रोक टोक करे, तो वो उस एमी बस उनको गुस्सा चढ़ाने के लिए ना फिर कहती है चलो मैं करूंगी, बल्कि शी डजंट वांट टू डू ऑल दीस थिंग्स, बट एट टाइम्स उन्हें होता है कि मुझे रोक क्यों रहे हो, तो मुझे लग रहा है उस सेंस में थोड़ी बागी हो जाती हैं। खैर इसी नोट पे हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक गाने के बारे में, एक देसी वेडिंग सॉन्ग के बारे में, जो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ा देसी वेडिंग सॉन्ग बनने वाला है। देसी वेडिंग हो रही है, थोड़ा गाना गुनगुना भी लेते हैं। चलो
3, 2, 1 देसी वेडिंग हो रही है जी, टॉप ट्रेंडिंग हो रही है, दूल्हा रेडी बैठा है जी, दुल्हन रेडी हो रही है। और ये गाना पता है उल्टा करके तेरे में बिल्कुल फिट होता है। दूल्हा रेडी हो रहा है और दुल्हन रेडी बैठी है। ऐ भी बदनाम क्या मुझे मुझे बहुत मारने टाइम बस। लगाता है, मुझे बहुत टाइम लगाता है। खैर कहने को तो ये एक क्लोथिंग ब्रांड क्रिम्सन का गाना है, उनका एक एक फैशन सॉन्ग कह ले, एक वेडिंग सॉन्ग कह ले, उन्होंने एक अपने कपड़ों को दिखाने का एक बड़ा इनोवेटिव तरीका, और बहुत मजे का था, है ना? मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने सारे ड्रेसेस देखे, साथ साथ गाने के साथ थोड़ा झूमी में, और साथ साथ तो मुझे आइडिया बड़े मजे का लगा है वैसे कि आप अपने कपड़े भी दिखा दो और साथ साथ गाना भी हो जाए, गाना भी हो जाए, जो बाद में लोग शादियों में भी यूज कर सके। Exactly. मुझे किंजा के ड्रेसेस इतने प्यारे लगे, येलो वाला, उसका ग्रीन वाला, उसका ब्लू वाला, उसका रेड वाला, उसका सिल्वर वाला। हसनैन के बड़े ईमान लुक्स थे। मैं लड़की करके लड़की का देखूंगी ना कि मैं जो ले सकूं। हसनैन भी बहुत प्यारे लगे, हसनैन का मुझे ब्लू वाला और लाइट पिंक सा मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छे लगे थे हसनैन। अच्छा मैं तो इस गाने में सिर्फ हसनैन को देख रहा था, एज अ मॉडल कभी उन्हें दिखा नहीं मैंने ऐसे नाचते हुए, लिप सिंक करते हुए गानों को, डांस कर रहे हैं थोड़ा, ड्रामेटिक्स हुए हुए थे। और किंजा की स्माइल बहुत प्यारी थी, तो मैं उस स्माइल को देख रही थी और हसनैन को देख किंजा रही तो थी। एक्ट्रेस है ना, वो तो मतलब तो वो तो अच्छा कहेंगी ना। हसनैन एक मॉडल है, तो एज अ मॉडल का खुल के अच्छा। नाचना, गाना और एक्सप्रेशन फेंकना अच्छा लगा किंजा मुझे। ने कॉम्प्लीमेंट किया ना दोनों साथ अच्छे लगे, हसनैन को, बिल्कुल। दोनों अच्छे लगे साथ, तो फिर अच्छा लगा ना गाना। बिल्कुल। असरार शाह ने गाना गाया था, गाना भी बड़ा मजे का था। तो मुझे लुक्स में मुझे मॉडल्स के भी कपड़े बहुत प्यारे थे, कपड़े सबके प्यारे थे। मेरा हर कपड़ा दिल करता ले लूं, मुझे सब कपड़े बहुत प्यारे लगे। लो जी। हाँ थोड़ा सा मुझे मॉडल्स ऑकवर्ड लगी डांस वाली बिट में, मॉडल है वो, डांसर थोड़ी है। पर फिर कोई ऐसी मॉडल लेती जो डांस भी कर सकती, जरूरी तो नहीं होता कि मॉडल्स डांस नहीं कर सकती। लड़के वाले मॉडल्स भी, लड़की वाली भी, जो शुरू में आई थी बड़ी I awkward सी थे। disagree. नहीं, I think the boys did well. I- The boys played well. I think the boys didn't do well. Boys very awkward थे। नहीं। जो आए वो मुझे नहीं अच्छे लगे। Man, at the end of the day, it's a fashion film, ठीक है? कि आपका कहते हैं ना कोई फिल्म का गाना था जहाँ पे प्रॉपर सबके स्टेप्स ऑन बीट होते हैं, they were having fun, इसमें खालाज और चाचीज भी थी सब में, बड़ा एक लिरिक्स family मजे था। के थे कि सबने आना है और आके जलने डांस वाला करना मुंह है। काला और वगैरह बड़े वो रिलेटेबल थे लिरिक्स वगैरह ना, जो लोग बोलते हैं अमूमन तौर पे। बट एक ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा, ये मैं अपनी शादी में शायद बनाती। मुझसे उसके कलर्स बड़े मुझे प्यारे लगे, पेस्टल कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल बहुत इन है। तो वो ड्रेस बहुत प्यारा था, मॉडल ने भी पहना और किंजा ने भी पहना था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो वो सब उन्हें पूरे लुक्स बनाए थे ना, हाँ। कपड़े भी थे, ज्वेलरी भी थी, सब कुछ था। हाँ। कलर्स भी सेम थे, जैसे अगर किंजा ने ब्लू पहना है तो हसनैन ने भी ब्लू पहना हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, तो मुझे अच्छे लगे। ग्रीन सब लुक्स बहुत प्यारे थे, मजा आया देख के। तो कूडोस टू क्रिम्सन फॉर अब तो मजे की बात है, इनका लास्ट वाला कैंपेन भी हमें बड़ा पसंद आया था। कौन सा तो हमें था? पता नहीं था वो इनका कैंपेन है, वो जो सादिया वाला रानी साहिबा, वो भी क्रिम्सन था। वो भी मजे का था। जिसमें सादिया और सोनिया हुसैन थी, तो वो बड़ा ड्रामेटिक था ना, प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग थी। आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आप कपड़ों के साथ अपने कपड़े भी दिखा दो, सारा कुछ गाना बन जाए, ताकि ना इट्स अ विन विन। ऑल्दो इट्स मोर मेहनत फॉर यू गाइस, बिकॉज़ आपको गाना भी बनाना है पूरा, उसको बट इट्स कोरियोग्राफी और बेनिफिशियल सब कुछ। ना कि उनको फिर उनके ड्रेसेस लोग ज्यादा देख के ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव अ लिटिल नाच गाना, है ना? हाँ, गानों की तो फैन हूं मैं भाई, जो भी गाना बना ले। आई जस्ट विश कि अगर कोई लड़का भी कोई एक्टर होता कितना मजा आता। हाँ थोड़ा, हाँ वो जरा सब किंजा साथ कोई सोच कौन हो सकता था साथ? खिंजा के साथ शहजाद शेख अच्छा लगता है शायद। पता मुझे फान एकदम माइंड में है, अफान वहीद, बिकॉज़ वो थोड़ी मॉडल वाली ही इज नॉट अ गुड डांसर। बट वो पता नहीं वो हसनैन लेडी टाइप भी माइंड में, तो उनको मैंने उस तरह कर लिया, सेम हो गया। But on the whole, I think जो किंजा भी थोड़ी मॉडल टाइप भी थी, किंजा वाजंट लाइक बहुत ड्रामेटिक है, वो भी थोड़ा ऑकवर्ड सी रिजर्व्ड सी थी। तो फिर इस तरह अगर बिल्कुल फिल्मी जाना है फिर तो भाई सबा कमर टाइप ऐसे ड्रामेटिक से एक्सप्रेशंस फेंके और साथ कोई लड़का भी इस तरह का, तो फिर वो लेकिन ऑन द होल हमने इसको बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। मजा और आई थिंक देसी वेडिंग हो रही है, अगली शादी में जरा बजने वाला है। हाँ जी, और ईमान थोड़ा डांस करने वाली इसके ऊपर नहीं, हाँ मे बी। खैर इसी के साथ हमारा पॉइंट 4 होता है खत्म। बढ़ते टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट और आप सबके फेवरेट ज़रियान खावर आ चुके हैं। शो की तरफ बढ़ने से पहले बात करेंगे लास्ट वीक की एपिसोड की, जहां मुझ पर बहुत से इल्जामात लगे। राइटफुली सो। लोगों ने कमेंट किया और कहा कि मैंने ज़रियान को काट दिया, मैंने ज़रियान को बोलने नहीं दिया। कुछ यूं था कि लास्ट वीक जब मैं आया था तो वो मेरा फर्स्ट वीक था या फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी शो में आया हूँ या कुछ हुआ हो, तो इसलिए मैं चाहता था कि अगर कुछ ऑकवर्ड साइलेंसेस ना हो तो जहाँ भी मोमेंट ऐड कर सके वो ऐड करें। ज़रियान ने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था बकौल ज़रियान के, हालांकि मुझे तो लग रहा है ज़रियान बचपन से कैमरा फेस करता है, जितना ज़रियान प्रो था माशाल्लाह। और मैंने फिर अब ज़रियान को काटा है, इसका मतलब है और मैंने डॉग्स एक दूसरे को काटते रहते हैं। डॉग्स कहां से बन गए? नेवर माइंड, लड़कों का काम ही काटना है। आज इस शो में मैं अब तुषार कपूर बन जाऊंगा, गोलमाल फिल्म का आ ए आ खैर आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएट की बात करते हैं भाई, इस हफ्ते कौन सी फिल्में धूम मचाई रखी, क्या हुआ ज़रियान से पूछते हैं।
सबसे पहले बताया कि स्पाइडरमैन ने इस हफ्ते कैसा परफॉर्मेंस दिया, कि लास्ट वीक उसने बहुत क्रेजी रिस्पांस था, तो इस हफ्ते कैसा रहा? स्पाइडरमैन राइटली सो प्रूव टू बी अ जगरनॉट एट द बॉक्स ऑफिस। उसने 15 करोड़ कुछ का बिजनेस किया था पहले वीक में, और सिर्फ 10 डेज में फिल्म ने 20 करोड़ 95 लाख का बिजनेस कर लिया, जो कि आज से 4-5 साल पहले बड़ी बड़ी फिल्में मुश्किल से 20 करोड़ अपने लाइफ टाइम में टच करती थी, और इस फिल्म ने 10 दिन में कर लिया। तो पिछले हफ्ते जो मुझे लग रहा था कि 20 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होगा, मोमिन को लग रहा था कि 25 करोड़ तक फिल्म जाएगी, अब हम सबको लगता है कि वो फिल्म 30 करोड़ तक चली जाएगी। और 30 करोड़ तक पाकिस्तान में बहुत कम फिल्में गई हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर होगा, जो कि बता देगा कि फिल्म अगर अच्छी होगी तो लोग निकलेंगे देखने के लिए, चाहे जो भी हो जाए। मतलब सेकंड वीक में हाउसफुल रहा ना फिल्म हाँ का? बिल्कुल, क्योंकि मैंने लास्ट वीक जैसे कहा था मैं अपने अब्बा जी को लेके जाना चाहता था फिल्म पे, और मैं गया संडे को, तो संडे नाइट जो कि अगले दिन वर्किंग है, 9:45 वाला शो वाज हाउसफुल। सेकंड वीकेंड अभी हालांकि सेकंड वीकेंड है ये। और इवन जब मैंने दोपहर के शो की बुकिंग, एक मैं व्यूअर्स के लिए चीज़ करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि यार एक फिल्म कैसा करी है बॉक्स ऑफिस पे, तो आप बहुत सारी सिनेमाज की ऐप्स आ गई हैं, आप वहाँ जाके टिकट बुक करने की कोशिश करें तो आपको पता लग जाएगा कि प्री बुकिंग कैसी हुई हुई है फिल्म की, और आपको आइडिया हो जाएगा फिल्म चल कैसी रही है। तो जब मैंने 4 बजे वाला शो देखा तो उसमें सिर्फ 10 सीटें रह गई थी, फिर 6 बजे वाला देखा उसमें 15 रह गई थी, तो मुझे समझ आ गई, ये मैं क्यू सिनेमाज में देख रहा था, कि ओवरऑल इसी किस्म का ही बिजनेस हो रहा होगा, और तो फिल्म ने बहुत ही कमाल किया। ज़रियान करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इसने दुनिया भर में बहुत क्रेजी बिजनेस किया इस ना? फिल्म ने 1 बिलियन क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड, और चाइना के बगैर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर मूवीज। एवेंजर्स जैसी फिल्मों ने 400 मिलियन का बिजनेस तो सिर्फ चाइना से किया हुआ है, और इस फिल्म ने उसके बगैर 1 बिलियन कर लिया, एंड दिस 1 बिलियन इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज इसने पेंडेमिक में किया है, केसेस भी बढ़ रहे हैं दुनिया में, बट लोग निकल रहे हैं, लोगों को कोई टेंशन नहीं है इस फिल्म की। सो स्पाइडरमैन ने तो छक्का मार दिया, और अब हमें लग रहा है ये 30 करोड़ तक तो चली जाएगी फिल्म। अच्छा, बात करें इस हफ्ते 2 फिल्में लगी, एक लगी मैट्रिक्स और एक लगी चल मेरा पुत पार्ट 2, तो इनका कैसा रहा रिस्पॉन्स? जहाँ तक मैट्रिक्स की बात करें तो उसका नाम है फिल्म का मैट्रिक्स रेजरेक्शन, बट मुझे नहीं ख्याल उसने पूरी फ्रेंचाइज को रेजरेक्ट किया, मुझे पता नहीं बोलेगा ये क्योंकि उस फिल्म ने सिर्फ चाहे हम ग्लोबली बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में क्या बात करें उस फिल्म के बिजनेस की, उस फिल्म ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑनलाइन भी रिलीज हुई थी, बट स्टिल फॉर अ फ्रेंचाइज दैट बिग उसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सकी। फिल्म की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं उसमें हम नहीं जाएंगे, बट जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स विच आर नॉट गुड एट ऑल, फिल्म ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शायद वर्ल्ड वाइड उसने 69 मिलियन या 70 मिलियन का वीकेंड मारा, विच इज़ वेरी लो फॉर अ फिल्म लाइक मैट्रिक्स जो क्या है। अच्छा, मेरा इस पे 2 सेंट्स है वैसे, ये कि मुझे लगता है ना, मे बी रॉन्ग, के जो वर्ल्ड वाइड फिल्म्स बहुत हिट होती हैं जैसे एवेंजर्स वगैरह, उनमें एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ भी ना आ रही है स्क्रीन पे क्या हो रहा है, आप उसको एंजॉय करते हैं फॉर द ग्रैंडनेस ऑफ द फिल्म, कि जो एक्शन वगैरह और इस तरह की सीक्वेंसेस। मैट्रिक्स बहुत एक अक्लमंद फिल्म थी, मतलब से बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं, मतलब से बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत इसमें ना कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, तो आई थिंक इस तरह की फिल्म का बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बिजनेस बहुत क्रेजी होना भी नहीं था शायद, है ना? प्रॉब्ली क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट है, बहुत ज्यादा। जितना मैंने फिल्म खुद नहीं देखी अभी तक, बट मैं ये जितना मैंने अपने दोस्तों से बात की, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से बात की, उनके हिसाब से फिल्म जो पुरानी फिल्में हैं उनसे थोड़ी फर्क है, उसमें उतनी ज्यादा वो वाली वाइब नहीं है जैसे पहली होती थी। मतलब मेरे लिए, मैंने फिल्म अभी नहीं देखी, हाँ हमने नहीं देखी भी, सो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा फिल्म का, बट कियानू रीव्स हैज अ फॉलोइंग, स्पेशली पोस्ट जॉन विक, ही इज बिग and he's a star who is loved for his personality also, not only for his movies. Even John Wick वो एक एक्शन फिल्म है, समझो, हाँ, वो full on high on action। इस तरह की फिल्म होता है कि अगर आप अंग्रेजी में लगा दो ना इनको तो लोग एंजॉय कर लेते हैं। थॉर जो फिल्म थी मुझे याद है, अम्मा मैंने देखी थी, अम्मा को इंग्लिश नहीं प्रॉपर समझ आती, लेकिन अम्मा ने उनको एंजॉय किया था बिकॉज़ ऑफ द ग्रैंडनेस। बिल्कुल समथिंग लाइक मैट्रिक्स, आई थिंक उसमें बहुत आपको कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, बहुत उस तरह की फिल्म है। सो उसके अलावा जो दूसरी फिल्म थी वो थी चल मेरा पुत 2। क्या कुछ नहीं, ये एक फैक्ट है। हाँ ठीक है, जाहिर वहाँ में कहना चाह रहे, सीधा सीधा कहते तो क्या कहना चाह रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। प्लॉट भरा वो था, प्लॉट भरा वो था, ठीक है। इस्लामिक फिल्म्स डोंट बलिए, एक फैक्ट है। सही है, फैक्ट, मैं मजाक कर रही हूँ, तो लाइट किया मैंने नोट। अच्छा अगली चल मेरा पुत का बताओ। चल मेरा पुत 2 जो थी वो फिल्म ऑब्वियसली डिलेड लगी है, इवन 3 भी आ चुकी है ऑनलाइन तो, लेकिन प्रिंट उसका कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट आ चुकी है। तो जो 2 थी उसने फिर भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ओवर द वीकेंड 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया, बिकॉज़ वो एक मैथ एंटरटेनर है, समझ रहे हो? बिल्कुल, कोई भी जाके इसको एंजॉय कर सकता है, समझ रहे हो? वो मैं जा रहे थे देखने, आप यू कैन लीव योर ब्रेन्स एट होम कहते हैं ना फिल्मों के हवाले से। बिल्कुल। मोमिन का पता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ वो फिल्म देखने, मैंने पहली भी देखी थी और मैं 2 का वेट कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, बट मोमिन के जो इरादे हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे। फिर मोमिन बताया
हमारी जाहिल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार। आप सिनेमा जाते हो, देखो मेरी बात सुनो, सिनेमा एक एंटरटेनमेंट का जरिया, आप वहां जाते हो, यू वांट टू यू हैव अ गुड टाइम। अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना है, मुझे हालांकि फिल्म पसंद है इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो लेकिन अब आपको नहीं पसंद। लेकिन वो फिल्में आपको तो समझ में वो आएगी। फिल्में सिनेमा में जाके नहीं देखता, वैसे वो मैं घर पे देखता हूँ। मैं समझ जो मैट्रिक्स में घर पे देखूंगा, ताकि समझ लगे दोनों। सब टाइटल के साथ देख सकूं, समझ आएगी। हाँ मैं वैसे फिल्में सबटाइटल के साथ ही देखता हूँ। हाँ वो मतलब बहुत डीप चला जाता है मूवीज के अंदर, लेकिन सबटाइटल क्या करना है, नहीं सबटाइटल के साथ मूवी सुन तो बातें सारी ना, समझता हूँ वो बहुत ज्यादा समझते हैं, उनको पीछे करके भी समझते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं बात। इसने क्या बोला है, मोमन खुद तेज बोलते हैं ना, तो मोमन को सुनाई भी लगता है उस तरह, स्लो देता है, नहीं पता चलता। क्या एनी हाउ चल मेरा पुट 2 ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। चल मेरा पुट 2 ने अच्छा परफॉर्म किया, कंसीडरिंग एक लेट रिलीज थी और सारा कुछ था, बट स्टिल 1 करोड़ का बिजनेस ओवर 3 डेज। मतलब आप ये देखें कि दिस इज द बिजनेस जो नो टाइम टू डाई और फास्ट 9 ने किया था पाकिस्तान में, तो मतलब वो बहुत बड़ी फिल्म है उनके मुताबिक। ये फिल्म जो है ये काइंड ऑफ अ साइन है कि शायद हमारे मुल्क में पंजाबी फिल्म्स की एक मार्केट है जो कि डेवलप और भी हो सकती है। इस वीक थोड़ा सा हम जम कर रहे हैं, बट इस वीक हौसला रख भी आ रही है सिनेमाज में, जिसके लिए मोमिन बहुत एक्साइटेड है। वो उनको समझ भी आ जाएगी और सबको भी आ जाएगी। तो उसके अंदर वो फिल्म, जैसे अब ये एक मार्केट है जो कि खुल सकती है। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, सिनेमाज हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक पहले हमारे पास एक हमारी नेबर कंट्री से 80 to 90 फिल्म्स आ जाया करती थी, जो कि अब एक वॉइड क्रिएट हो गया। तो अगर पंजाबी फिल्म्स वो वॉइड फिल कर सकती हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान में भी थोड़ी और पंजाबी फिल्म्स बन सकें जो कि हमारी लोकल प्रोडक्शंस हो। Sorry to cut you, Suryan. Okay. But from a legal point of view, I don't really understand how this is working. है तो वो भी इंडियन फिल्म्स ना, एक सवाल है मेरे दिमाग में। किसी ने बताया था कैनेडियन है, गवर्नमेंट में बताया था। चल मेरा पुट, चलो चल मेरा पुट हो गया ना, एक को प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, वो भी को प्रोडक्शन है। वो भी बेसिकली पंजाबी फिल्म्स पर अगर मैं थोड़ा ऐड कर दूं, जो इंडियन पंजाबी फिल्म्स होती हैं वो इंडिया में इतना बिजनेस ज्यादा नहीं करती जितना ओवरसीज में करती हैं। सो इनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ओवरसीज वाले भी होते हैं, तो इट्स अ मिक्सचर। तो इसीलिए देयर इज अ हाई चांस कि काफी सारी फिल्में जो हैं वो को प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा ये भी हम एक से बात रही थी, हमें पता नहीं किसने कहा था, हमें बात है कि वो अहमद अली भट्ट ने बताई थी। हाँ कि वो थोड़ा ना आपको कहते हैं वी आर पंजाबी, समझो ऐसे तो पंजाबी करते हैं, उस तरह नहीं करते हो, कहते हैं हम पंजाब लेदर इंडस्ट्री हम। तो वो इसलिए ना वो फिल्में चलती भी ज्यादा ओवरसीज में हैं। जैसे मुझे याद है चल मेरा पुत 1 ने बहुत रिकॉर्ड बनाए थे और उस तरीके से किया था। सो आई थिंक ये अब एक बन जाएगा कि एवरी फ्यू वीक्स जो है वो हमें एक पंजाबी फिल्म नजर आएगी। हालांकि शान इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। इसका मतलब वो गुज्जर वाली फिल्म वापस आ रही है, मुमराना शान की। मैं गुजरावे फिर शायद बदमाश गुज्जर, खूनी जरियार गुज्जर, जट ते पता नहीं खड़ाक, ये भी होती है गंडासा और एज पर मोमेंट सबको समझ भी आ जाएगी। फिल्में चलिए भाई बहुत वो मतलब आपके देखो सिनेमा हर क्लास के लिए डेफिनेटली देखें जी, अगर लोग एक फिल्म को देखने के लिए 800 रुपीज 700 रुपीज इवन 1000 रुपीज की टिकट पे कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो मतलब कि वो उनके पास वो डिमांड है और उनको अच्छा लग रहा है वो फिल्म देखना। क्योंकि मेरे ख्याल से सिनेमा आपका एज ए इंडस्ट्री तब बनेगा जब आप अपनी लोअर क्लासेस को और आप अपने उस उनको केटर करेंगे। अगर आप एक छोटी सी क्लास को केटर कर रहे हैं विद योर फिल्म्स, दैट आई एम सॉरी दैट्स नॉट एन इंडस्ट्री। आपको ईमान मेरी बात को बहुत खराब पेश गंदी एग्जांपल्स देते हैं। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। देखिए यार मैं ओके सो बेसिकली मेरा हमारा कोर्स था लम्स में, मुझे याद है सिनेमा के ऊपर, तो उसमें हमारा एक चैप्टर था, मुझे याद है लगेंगे इनके लम्स का बड़ा है। तो वाह हमने बात की थी मौला जट वगैरह की, इसमें बात की थी ना, इन फिल्मों की बात हम सब की थी। हमने पंजाबी सिनेमा की बात की थी, उसमें बात यही थी कि वो सिनेमा तब आपका इंडस्ट्री खराब क्यों हुई थी कि तब वो फिल्में बनने लगी थी एक और अवाम के लिए, समझ जो वो वल्गर गाने वगैरह। मैं मॉलजेट की बात नहीं कर रहा, उसके बाद बात करूं उसके बाद मूवीज का उनको पता ही नहीं ना, मूवी क्लास सी है वो। मुझे सब फिल्मों का पता, ठीक है। तो उन फिल्मों में जब वो एक सर्टेन क्लास को वो लोग एंटरटेन करते थे, वो फिल्में उस तरह की बनने लगी। फिर आपकी जो क्लासेस थी उन्होंने सिनेमा ज़्यादा छोड़ दिया। पॉइंट तो अपने से गलत कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं वो वाली क्लास ज्यादा बड़ी है, उनको केटर करो, एक तरफ तो कह रहे फिल्में वैसी बनने लगी तो हमने बंद कर दी। देखिए जी, एक सिंपल सी बात जो कि इसमें आ सकती है वो ये है कि सिनेमा मेरी बात सुनो, तुम लोग बहुत अक्लमंद, मेरी बात सुनो। वहां मेरा पॉइंट ये था कि वो फिल्में सिर्फ एक सर्टेन क्लास की बननी थी, समझ रहे हो, और बहुत ज्यादा गंदगी आपकी वर्किंग क्लास के लिए था कि कुछ और एंटरटेनमेंट का
तरीका था नहीं, तो कुछ पैसे दे के वो आके फिल्म देख के वहाँ पे एक लड़की नाचेगी, कुछ गंदे सीन्स वगैरह आएंगे, कुछ थोड़ा मारधाड़ होगी, तो वो एक फिल्म थी, वो सिर्फ उस क्लास की थी। मेरा पॉइंट है कि आप फिल्म बना जहाँ पे हर को एंटरटेन हो। अब फिल्म में एक जवानी फिरने आनी और पंजाब में जाऊंगी, वो हर को एंटरटेन होगा, चाहे वो एक पढ़ लिखा बंदा हो, चाहे वो इतना पढ़ लिखा ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो इतना वेल ऑफ ना हो, चाहे वो लड़की हो, आदि हर कोई इसे एंटरटेन करेगा, समझो। अब फिल्म में केक, वो आप कभी भी निश ऑडियंस की एग्जैक्टली, हाँ, तो मैं ये मेरा पॉइंट है मान, सबके लिए फिल्म बनाए। सो जब फिल्में होंगी तो सिनेमास चलेंगे, और फिल्में अपनी जैसे सॉरी फॉर कटिंग यू, करना है तो फिल्म ऐसे ही होगा। जैसे कि अब फिल्म में चल मेरा पुत, अगेन इट्स नॉट मेड फॉर यू मे बी, ठीक है। मैं सोच रही थी जाने का, फिर मैंने ट्रेलर देखा, उसके जोक्स मुझे याद है, बहुत उसमें वो थोड़े बहुत cringe उसमें jokes थे। अच्छा नहीं, मुझे तो मैंने 1 देखी थी, मुझे बहुत मजा आया था, तो मैं तो जाऊंगा। मैंने 2 देखने लगी थी, मैं प्लान पूरा था, बस कुछ जोक्स मुझे जरा उस तरह के नहीं पसंद। मैं तो सारे कमेंट्स एंटिसिपेट करूं जो आने हैं इस पार्ट में। ज़रियान brings out the worst in me, ज़रियान, why you do this? ये देखा जब 2 लड़के होते हैं ना, उनको होता है हमने आपस में अपनी नॉलेज के लिए लड़ना है, लड़ते यही होता है, I'm telling you, मैं स्कूल से बैठी थी, अल्फा होते हैं ना, हाँ, अल्फा मेल, अलीना ने कहा था कुछ, हाँ, एक दूसरे को देखी कहती है हम, मेरी सीट, मुझे ज्यादा नॉलेज है फिल्मों की। कोई नहीं मान, मुझे सेंटर में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऑनेस्टली ट्रेड की जहाँ तक बात है, ज़रियान का नॉलेज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम बीच में मैं बैठूंगी इनके, ताकि इनका अल्फा मेल वाली खत्म कर सकूं। ऐसे कोई बात नहीं है, पर मैं एक मशरकी लड़की में भी ना मेरा, अच्छा मैं सिर्फ मजाक करती हूँ बीच में, थोड़ा वो करने का। एनी हाउ हमने सब बात करी बिजनेस के हवाले से। बात मैं करना चाहूंगा, वो जो फिल्म आई थी हमारी एक, इसका नाम था कहे दिल जिधर। बिल्कुल लास्ट में उसकी बात की कि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे। जुनैद खान ने स्टोरी लगाई कि भाई हमारी फिल्म के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे शोज लोग आ रहे हैं, उनको टिकटें नहीं दी जा रही, और जो टिकटें लेके आ रही हैं उनको शो से मतलब क्या ना, कोई एक साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उस पर आप कुछ कह जाएंगे सिरियान? ये देखो उसको ना, अब हमें थोड़ा सा इस फिल्म की परफॉर्मेंस को, बिकॉज उसकी कास्ट भी खुश नहीं है, वो लोग थोड़े से इंडस्ट्री के लिए भी एक फिल्म जो थी वो नहीं चली। हाँ, लेकिन पता है फिल्म का प्रीमियर हुआ अभी, एक स्क्रीनिंग हुई है कराची में। हाँ हाँ, लाइक पोस्ट रिलीज स्क्रीनिंग हुई है जहाँ पे मंशा पाशा वाजंट प्रेसिडेंट, आज से कास्ट वाज प्रेसिडेंट। तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले जो एक रीजन बना, आई थिंक इट वाज दैट फिल्म डिड नॉट हैव अ वेरी पॉपुलर कास्ट टू गो बाय, जिन्होंने सिनेमा अट्रैक्शन बहुत पहले दिखाई हो, मतलब कि सिनेमा पुल इतनी अच्छी हो कि 1000 रुपए की टिकट लोग दें और उस तरीके से आए। हम इसको वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो नहीं चल रही। अभी हमने मैट्रिक्स देखा, कियानू रीव्स के साथ नहीं चल पाई उस तरीके से, और बीच में अभी किंग्समैन आई है जो कि एक बड़ी फ्रेंचाइज की फिल्म है, उसने भी उतना ज़बरदस्त बिजनेस नहीं किया जितना पिछली फिल्मों ने किया हुआ था। तो उस फिल्म की इतना अट्रैक्शन नहीं थी लोगों के लिए आने को कि यार अभी हमें सिनेमा जाना है। लोग थोड़े स्केप्टिकल थे, थोड़े से डाउट्स थे उनके माइंड के अंदर कि क्या था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत सालों से सारे फिल्में देख रहे हैं। हम जब एक फिल्म देखने जाते हैं तो उसके हम ट्रेलर्स देखते हैं, फिर हमें होता है कि यार अच्छा ये फिल्म भी आने वाली है, ये फिल्म भी आने वाली है, ये फिल्म भी आने वाली है। और वो बड़ी स्क्रीन पे ना ट्रेलर देखना मोबाइल स्क्रीन से बहुत फ़र्क होता है अगर आपको फिल्म सिनेमा में एंजॉय करनी हो। तो कहे दिल जिधर उसी दिन आ गई जिस दिन लोगों ने सिनेमा जाना शुरू किया स्पाइडरमैन देखने। अगर ही इसके ट्रेलर्स अभी चलने शुरू होते हैं देन फिर ये आती तो लोगों को रजिस्टर होता, शायद लोगों को उस तरीके से रजिस्टर ही नहीं हो सका कि क्या है और फिल्म आ रही है उसमें क्या है क्या नहीं है। तो वो एक काइंड ऑफ ना एक वो फिल्म का एक हाइप ही नहीं क्रिएट हो सकी, वो जनरेट नहीं कर सकी। आई थिंक वो गलत डेट पे अगर एक वीक बात आती स्पाइडरमैन के तो ज्यादा उसको शायद कुछ थोड़ा हो सकता है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मुकाबला करने बैठ गए दैट वी डिड विद हुमायूं सईद। आई थिंक तुमने वो किया था इंटरव्यू जहां उन्होंने कहा था, तो बता दो क्या कहा था। हाँ, उसके अंदर हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था जहाँ पे तब हमारी बॉलीवुड की फिल्में भी लगा करती थी और सब पंजाब नहीं जाऊंगी आने वाली थी। और कुछ ही वीक्स पहले शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल आने वाली थी, जिसपे उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि यार मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को घरों से निकाल देगी। लाइक एक सिनेमा जाने की ना आदत बन जाएगी, बंदे की कल्चर वापस आ जाएगा। बिकॉज उससे पहले कुछ बैन्स हुए थे एंड लोग नहीं आ रहे थे और वो सारा कुछ चल रहा था। एंड एक्चुअली ये हुआ कि दोपहर 3 बजे फ्राइडे के शोज में लोग बड़े बूढ़े बच्चे सब आए हुए थे एंड स्पाइडरमैन ने भी सेम काम किया। तो आई गेस वो थोड़ा सा जैसे ईमान कह रही है एक आध हफ्ता लेट होती तो शायद बिजनेस बेहतर हो पाता। जहाँ पे ये सारी बात है कि शोज वाली कम वाली ज्यादा वाली, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। बट ये जो फैक्टर्स अभी हमने बात की है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी फिल्म। मतलब बहुत सारी फिल्में हैं जो कि अगर 2 दिन बाद आ जाएं या बहुत ऐसे आ जाएं यूफोरिया क्रिएट किए बगैर तो मसला हो सकता है। ट्रू। यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा, खेल में अभी तक सिनेमा में लगी हुई है, उसके भी ठीक ठाक शोज अभी भी हैं, गिवन द फैक्ट कि उसका 5वां हफ्ता उसका अभी लोग जाकर उसको देख रहे हैं।
मतलब आई थिंक अभी भी कुछ मेरे घर वाले अभी तक नहीं देख सके एंड दे आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट कि वो अभी भी जाके उसको देखेंगे और उनके लिए है वो कि उस फिल्म ने एक अच्छा अपने लिए नाम बनाया है एंड द फिल्म रिलीज इन ओवरसीज आफ्टर अ फ्यू वीक्स। तो लोगों ने बाहर देखी तो वहां से मैसेज आया कि फिल्म देखो, फिर लोकली भी लोगों ने देखी तो वो लगी हुई है हर तरफ अभी तक। यार के पास टाइम को मैं यार बस फिल्म में साथ तुमने कितनी मूवीज देखनी फैमिली के साथ यार मैं जो मूवी आती है ना आराम से निकल जाता है जिसके बारे में कमेंट नहीं करना होता, मेरी फैमिली के साथ भी देखनी है लेकिन सरियान ने भी देखनी है। नहीं मैंने खेल में खैर देख ली है, कहे दिल जदा भी देखनी फैमिली के साथ। वो नहीं देखी मैंने अभी तक, वो मैंने अभी तक नहीं देखी। स्पाइडरमैन मैंने 2 बार देख ली है वो, हाँ वो मैंने देखी है। अब चल मेरा पुत 2 हौसला रख मैं देखूंगा। मैट्रिक्स के बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो अब परफॉर्मेंस के बाद। अच्छा जरा थोड़ी बात है अब कमिंग वीक्स के बारे में, तो तुम्हें लग रहा है कि स्पाइडरमैन के बाद अब एक अच्छा माहौल बन चुका है सिनेमा में? यार देखो स्पाइडरमैन ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए देखो स्पाइडरमैन ने एक चीज प्रूव कर दी है कि फिल्म अच्छी तो ऑडियंस निकलेगी। अब आपको हाइप, अब मैं अभी से कह सकता हूँ कि कायदे आजम जिंदाबाद का पोस्टर आया है और लोग थोड़े से एक्साइटेड हो गए हैं कि यार एक फन है, क्वॉकीनेस है, पुलिस वाला है, सारा कुछ है, एक एंटरटेनर फॉर एवरीवन जो सबको समझ भी आएगी। तो इसलिए उसके अंदर हम लोगों को थोड़ी सी कंटेंट इस किस्म की जब होगी तो लोग निकलेंगे घरों से देखने के लिए। बट अगेन हम जो पिछले वीक भी बात कर रहे थे कि हर फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, हर फिल्म में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना बिजनेस ले आए। हर इंडस्ट्री जी साल की 10 फिल्मों पे चलती है जो सारा बिजनेस लेके आती हैं और बाकी 30-40 फिल्में उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। सो स्पाइडरमैन वाज वन ऑफ दोस 10 फिल्म्स दैट रन द इंडस्ट्री। तो ऐसी फिल्में कभी कभी आती हैं। सो ये ना कोई एक्सपेक्ट करे कि अगर अगली फिल्म का 10, 15, 20 करोड़ बिजनेस नहीं होता तो वो बहुत बुरी गई है। कम भी हो सकता है। खेल फिल्म का 5 करोड़ या उसके एक्सेस में थोड़ा बहुत इज अ गुड एंड डिसेंट फिगर। तो इसलिए लेट्स सी, लहर जरूर है, नीड जरूर है। अगर फिल्म ना चले तो उसको पेंडेमिक पे ना डाला जाए। फिल्म की कंटेंट में भी इशू हो सकता है, रिलीज डेट में भी हो सकता है। फवाद खान वो हर हफ्ते फिल्म, उनकी मौला जट भी रेडी है, उनकी सवाल 50 करोड़ का भी रेडी है। मनी बैक गारंटी। फवाद खान यू शुड किल दिस मैन। सवाल $700 का से कंपेयर कर रहा है। वो भी फिल्म थी, तो वो भी एक फिल्म थी। अंकल की वाइफ भी याद है अभी, गंदी वीक थी अंकल की। ओह हाँ गाना याद आ गया उससे। गाना अच्छा था, तुम दना दुम दिगा दिगा। इस टाइम था धुम दना दुम दिगा दिगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक और सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं हम, मोमिन का धुम दनादन करके। और और मोमिन को हम विग भी ला देंगे जस्ट टू ऐड टू द फन। खैर आई थिंक इसी के साथ हमारा हॉट 5 खत्म होता है। आई होप आपने ज़रियान के एडिशन को एंजॉय किया होगा फिर से। और हमारा असली प्लान कुछ यूँ है कि हम लोग अभी वे वर्किंग ऑन अ फ्यू सेगमेंट्स। तो हमारा प्लान है कि ज़रियान एक प्रॉपर अलग सेगमेंट करें जहाँ पे वो ट्रेड की बात करें, इंडस्ट्री में क्या हलचल है, प्रॉपर एक शो डिजाइन किया जाए। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत कमाल कर रहा है, तो उसमें हम थोड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई वुड लाइक टू से कि पब्लिक को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जैसा उन्होंने रिस्पांस दिया। जनता का ये तो इन दोनों का कमाल है, इतनी अच्छी वेलकमिंग ऑडियंस आप लोग भी हैं और ये लोग भी हैं सपोर्टिव। एंड आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट एंड होपफुली आगे भी हम ऐसी एडिशन कर सकें इंशाल्लाह। जब भी कोई बात हो करने को हम लोग ये क्या मैं न्यू ईयर कहने लगी थी कि न्यू ईयर भी सब कुछ अच्छा कर लें। नया साल ओह यस 2022 हैप्पी न्यू ईयर। इतना मरा हैप्पी न्यू ईयर था अभी हुआ नहीं ना, आहिस्ता होगा। मैं तो स्टार्ट विश कर चुका लोगों को, दोबारा विश करता हूँ ज़रियान के साथ वही गाना गुनगुना के। देखो 2000 जमाना सुना मैं नहीं, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलने जुलने का बहाना आ गया। मोमेंट आ गया, मिलने जुलने का कोई बहाना नहीं रहा। गंदे जोक्स मोमेंट हमेशा क्रैक करते हैं, गंदी। खैर एनीहाउ आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। #what's the 411 आपके सवालों के लिए, #feedback corner फीडबैक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे What's the 411।